कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। अब सीधा टॉपिक पर आते हैं। तो कल हम लोगों ने प्रकृति नीति पर बात की। अब हम उस डिटेल में तो जाएंगे नहीं क्या बात की, पर उसका कुछ सारांश समझ लेते हैं। प्रकृति संसार को चलाने के लिए दो तरह से नियम बनाती है। एक होते हैं यूनिवर्सल नियम, जो सब पर अप्लाई होते हैं। एक होते हैं स्पेसिफिक नियम, जो हर पर्सन पर अलग-अलग अप्लाई होते हैं। यह भी बात हुई थी, यह नियम आपके प्रारब्ध के उलटे चलते हैं। यह नियम संसार में सबको मानने होते हैं। और दिक्कत कहानी में तब आती है जब प्रकृति आ जाती है। यह वीडियो पिछले वीडियो से आगे की कहानी है। अगर पिछले वीडियो नहीं देखा है तो यह और मुश्किल लगेगा। हम यह मानकर चलेंगे आपने देख और समझ लिया है। प्रकृति के सामने इस बार गहरी समस्या थी। यह समस्या हर बार ही रही है, हर अवतार में, पर इस बार कुछ ज्यादा ही इंक्रीज हो गई। महाभारत की दो कहानियों से शुरू करते हैं। कृष्ण युद्ध नहीं चाहते, पर ब्रह्म ने युद्ध लिख दिया है। कृष्ण कह रहे हैं कि दुर्योधन को ऑफर ऐसा देंगे कि दुर्योधन ठुकरा नहीं पाएगा। 5 गांव मांग लेंगे बस। 5 गांव देने में क्या दिक्कत होगी? कृष्ण को भी पता है, पर ब्रह्म ने युद्ध लिख दिया है। पर कृष्ण की मनुष्य चेतना अभी शांति चाहती है, पर दुर्योधन उस पर भी नहीं मानता। दुर्योधन अपना प्रारब्ध काट सकता था, अगर वह कृष्ण की बात मान लेता। खुद नारायण बोल रहे हैं, पर प्रकृति ने माया का पर्दा लगा दिया। फिर कृष्ण सेना देकर बैठे हैं, शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा भी कर लेते हैं। तो प्रकृति वहां शिखंडी को भी अरेंज कर रही है, अश्वत्थामा नाम के हाथी को भी। जयद्रथ के समय पर सूरज और बादल सबका कोऑर्डिनेशन बैठा रही है। आपको कहानी जितनी सरल लग रही है, उतनी है नहीं। आपको पता है प्रकृति ने कब से कार्य करना शुरू कर दिया होगा। कृष्ण इस धरती पर आए नहीं, आकाशवाणी आ गई। शिखंडी की कहानी पता नहीं किस जन्म से चल रही थी। भीष्म की भीष्म प्रतिज्ञा हो, या अश्वत्थामा उस हाथी का नाम रखवा देना। इतना दूर तक के मैटर फाइनल किए प्रकृति ने, उन्हें अंजाम तक पहुंचाया। अब आप इतने लंबे मैटर देख रहे हैं, जो एक जन्म से दूसरे जन्म में चले जा रहे हैं, तो आप यह भी याद रखिए, प्रकृति हर पल के मसले भी सुलझा रही थी। दुर्योधन के सामने कृष्ण क्या डील देने जा रहे हैं? दुर्योधन मान ना ले, जयद्रथ बच ना जाए, तो सूरज बादलों के पीछे छिपा रहे। प्रकृति हर पल का ख्याल रख रही है। आप महाभारत में से कृष्ण को हटा दो और फिर महाभारत को देखो। महाभारत किसी भी और आम युद्ध की तरह बनकर रह जाएगी। ना उसमें गीता होगी, ना उसमें माया घुमाई जाएगी, ना कोई अपनी सेना दूसरी पार्टी को दे देगा। महाभारत बिल्कुल आम युद्ध है, बिल्कुल वैसा जैसा इतिहास में कोई और युद्ध होता है या हुआ है। कृष्ण नहीं होते तो भी प्रकृति होती, त्रिदेवियां फिर भी होती। मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश या परब्रह्म भी ना होते, पर त्रिदेवियां, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा मां यानी कि प्रकृति फिर भी होती। प्रकृति फिर भी अपना काम करती, और बहुत आसानी से करती। आज भी कर रही हैं, हर युद्ध में कर रही हैं। चाहे अमेरिका चीन की टैरिफ वॉर हो, या रूस यूक्रेन, भारत पाक, हर जगह प्रकृति की इन्वॉल्वमेंट है। अब सवाल यह उठता है, क्या अवतार के आने से प्रकृति को आसानी होती है, या फिर कठिनाई इंक्रीज हो जाती है? देखिए, जो प्रकृति है ना, उनके अपने नियम है। और आप कोई भी हो इस संसार में, आपको वह नियम मानने ही होंगे। नहीं मानोगे तो प्रकृति को मनवाने आते हैं। सब कुछ ईश्वर के विधान के हिसाब से होता रहता है। मतलब कृष्ण के आने से शिखंडी की कहानी हाईलाइट हो गई, सूरज और बादल का खेल हाईलाइट हो गया। पर अगर कृष्ण नहीं भी होते, तो भी शिखंडी की कहानी होती। हमें नहीं पता चलती, पर होती। अवतार के केस में क्या होता है कि परब्रह्म या ईश्वर धरती पर वायदा तो यह करके आते हैं कि वह प्रकृति के सारे नियम पूरे करेंगे, पर वह संभव हो नहीं पाता। वह नियम पहले स्टेप से ही ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। नारायण ने धरती पर आने का निर्णय लिया, प्रकृति का नियम टूट गया। क्योंकि प्रकृति के नियमों के हिसाब से परब्रह्म किसी की कहानी खुद नहीं लिखेंगे। आदमी अपने कर्म और नियत से उसे खुद लिखेगा और उसी का फल भोगेगा। जो आत्मा इस संसार में जिस भी भाग्य से आई शुरू में, वहीं से चलेंगी। एक नियम नहीं टूटता, अवतार के आने से कई ब्रेक होते हैं। एक नियम यह टूट जाता है कि ईश्वर किसी का भी भाग्य नहीं लिखेंगे, अवतार का वो खुद लिखते हैं। अब इससे एक समस्या पैदा होती है। हम मनुष्य जो भी प्लान करते हैं, उसे प्लान कहते हैं, और वो फेल होते रहते हैं। जो हम अपने प्रारब्ध में लिखवाकर लाए हैं, उसे भी हम काट सकते हैं बिना उन्हें काटे।
उदाहरण के लिए बता रहा हूं, मीरा का प्रारब्ध जो भी रहा हो, जो भी लेकर आई हो, सब शून्य हो गया। तुलसीदास का प्रारब्ध जो भी रहा हो, सब शून्य हो गया होगा। अर्जुन जो भी प्रारब्ध लेकर आया हो, जब कृष्ण को समर्पित हो गया, तो सारे पिछले जन्मों के कर्म शून्य हो गए होंगे। जब राम के चरण छुए होंगे, अहिल्या का हर जन्म साफ हो गया होगा। जब शबरी के झूठे बेर खाए होंगे, तो शबरी वहीं मुक्त हो गई होगी। जिस दरवाजे तक सुदामा वो चावल लेकर चला गया, सुदामा के सारे कर्म ईश्वर में समाहित हो गए होंगे। मनुष्य प्रारब्ध लेकर आता है, पर उसे यह भी फ्रीडम होती है कि वो अपने प्रारब्ध से मुक्त हो जाए। कर्म योग, सेवा योग, ज्ञान योग, सब में प्रारब्ध काटने होते हैं, पर वो किसी में कम, किसी में ज्यादा होते हैं। पर भक्ति योग, इसका हिसाब किताब कुछ अलग होता है। वह जो मीरा कृष्ण के साथ रहती थी ना, वह मजाक नहीं था। पर हम टॉपिक से भटकेंगे नहीं। माया बहुत स्ट्रांग होती है, प्रारब्ध काटना ही होता है, पर फिर भी उस प्रारब्ध से इंसान मुक्त हो सकता है। पर जब अवतार की एंट्री होती है, तो वह कहानी खुद पर ब्रह्म की लिखी हुई है। हम जो करते हैं, उसे प्लान कहा जाता है, बदला जा सकता है। मनुष्य अपने कर्मों और नियत से जो लिख ले, उसे भाग्य कहते हैं। हाँ, मुश्किल है, पर उस भाग्य को भी वो बदल सकता है। पर ईश्वर जब खुद लिखते हैं, तो वह उस युग का भाग्य हो जाता है। सारी धरती और सारे ग्रहों का भाग्य हो जाता है, और उसे बदला नहीं जा सकता। और ईश्वर अपनी कलम केवल तब उठाते हैं जब उन्हें खुद आना हो। वो अपने खुद के भाग्य में दुनिया के सबसे क्रिटिकल कष्ट लिखते हैं, ऐसी जिसमें कोई भी मनुष्य टूट जाए। पर फिर वो समाधान भी लिखते हैं, एक पूरी लीला लिखते हैं। अब प्रकृति के सामने समस्या क्या है? अब कहानी अवतार के हिसाब से चलनी है। प्रकृति को उसी में सुदामा को फिट करना है, उसी में कंस को, उसी में शबरी और अहिल्या आनी चाहिए। राम आ रहे हैं, ज्यादा ज्ञानियों से मिलेंगे नहीं। शबरी के पिछले जन्म के कर्म बहुत पुण्य है। शबरी उस रास्ते पर आनी चाहिए जहां से राम निकले। प्रकृति हर चीज, हर बात बहुत ही खूबसूरती से, औसम तरह से फिट करती है। सब अपना प्रारब्ध भोगे, सब, और किसी और के प्रारब्ध भोगने में कोई व्यवधान ना पैदा करे। पर अवतार होने का अर्थ ही यह है, इस सारे रहस्य को समझना। अब दिक्कत क्या होती है? अवतार कई जगह पर ब्रह्म की बात नहीं मानते, मानना नहीं चाहते। मतलब ईश्वर की चेतना और मनुष्य की चेतना में बहस हो जाती है। उदाहरण बार बार देते हैं। कंस को यह भविष्यवाणी आना कि देवकी का 8वां पुत्र उसे मार देगा। पर ब्रह्म की इच्छा थी, कृष्ण की मनुष्य चेतना की नहीं। कृष्ण क्यों चाहेंगे कि उनके माता पिता ही जेल में बंद हो जाए और उनके 7 भाई बहन मारे जाएं? कई बातें होती हैं जो अवतार के अंदर शरीर चेतना और ईश्वरीय चेतना में बहस की वजह बनती है। अब आप एक बात समझिए यहां पर, परब्रह्म और ईश्वर सब कुछ है, पर वह शरीर जिसे ईश्वर ने धारण किया, उसका भी अपना एक अस्तित्व है। मतलब वह अपने बीच में कुछ भी करे, वह उनका आपसी मामला है। हमें यह बोलने का हक नहीं है कि कृष्ण का शरीर और कृष्ण की आत्मा अलग अलग थी। हमारे लिए वही ईश्वर थे। ये तो हम आपको समझाने के लिए उस लीला की इतनी गहराई में चले जाते हैं। चलिए वापस टॉपिक पर आइए। अगर राम का शरीर ही रावण को नहीं मारना चाहता और उनके अंदर बैठे नारायण मारना चाह रहे हैं, तो रावण नहीं मरेगा। जब तक राम के शरीर की चेतना और उनके अंदर बैठे ईश्वर की चेतना एक दिशा में काम नहीं करेंगे, रावण वध नहीं होगा। अब यह कई जगह पर एक तरह से काम नहीं करती। हमने आपको कृष्ण का उदाहरण दे दिया कि परब्रह्म की स्क्रिप्ट का हिस्सा था, कृष्ण के माता पिता जेल में जाए, कृष्ण की मनुष्य चेतना का नहीं। अब समस्या एक जगह पर नहीं होती, समस्या कई जगह पर होती है। गीता में कृष्ण एक लाइन बोलते हैं, यदा यदा हे धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होगी, तब तब मैं आऊंगा। अब जितनी सरल लाइन आपको यह लगती है, उतनी है नहीं। कृष्ण ने बोला, आपने समझ लिया, बात खत्म। अब आप यह बताओ, क्या महात्मा गांधी अधर्म के खिलाफ युद्ध नहीं कर रहे थे? या फिर साईं बाबा ने नहीं की, या फिर विवेकानंद, या फिर भगवान बुद्ध ने नहीं की, या जीसस ने नहीं की? सबके हिसाब से सबने की। फिर कृष्ण ही यह लाइन क्यों बोल रहे हैं? कृष्ण समाज सुधारक नहीं है। कृष्ण को ऐसा कोई शौक नहीं है कि कोई क्रांति आए। कृष्ण अपनी दुनिया में खुश है। कृष्ण की जो मनुष्य चेतना है, वह एक बात कहती है, मैं युद्ध करूं किसके लिए? एक आम आदमी भी गलत करता है। मतलब आप अभी समझ लीजिए,
आप कहीं जा रहे हैं, कोई मोबाइल लेकर चला गया, चैन खींच कर चला गया। कोई ऑफिस में है, किसी सीनियर ने उसकी प्रमोशन रोककर अपने ही किसी आदमी को लगा दिया। किसी के साथ कोई धोखा हो गया। यह सब लोग किसी दूसरे ग्रह से नहीं आते। चलो, आप अपने आप को ही ले लो। कोई आपके यहां काम कर रहा है, आप बेवजह उसी के ऊपर कितनी बार क्रोधित हो जाते हो, और 100% आदमी यह काम तो कर ही लेते होंगे। तो धर्म यह भी नहीं है। तो कृष्ण की मनुष्य चेतना के पास सीधा सा जवाब है कि मैं क्यों इन लोगों के लिए युद्ध करूं? कृष्ण की मनुष्य चेतना के इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं होता। पर कृष्ण की मनुष्य चेतना का यहां एक और प्रश्न है। प्रकृति के पास इतनी ताकत है कि प्रकृति सब मैनेज कर सकती है, तो फिर बेवजह में मुझे क्यों इन्वॉल्व करना? इस धरती पर आया हूं, दूसरा जन्म, फिर एक युग बाद ले पाऊंगा, जी लेता हूं। अब यह सत्य है कि प्रकृति के पास शक्ति तो है। सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा ये शक्तिशाली है, शक्ति है, वो सब मैनेज कर लेंगी। पर उनके आगे समस्या आ जाती है, उनका खुद का एक नियम। आप में से बहुतों ने एंट्रोपी सुनी होगी। एंट्रोपी का अर्थ होता है कि अगर आप किसी भी सिस्टम को वैसे ही लेफ्ट कर दो, तो समय के साथ उसमें कमियां आती चली जाती हैं। जिन्हें नहीं पता, वह गूगल पर सर्च कीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। एक बार जंगल मैनेज हो जाएगा, पर ह्यूमन सिस्टम मैनेज नहीं होता। उसका कारण है मनुष्य का मन, उसकी इंद्रिय, उसके सेंसेस। मनुष्य को सोचने समझने की शक्ति दी गई है। बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जो केवल मनुष्य के अंदर हैं। अब दिक्कत यह है कि मनुष्य माया के कंट्रोल में काम करता है। उसका मन उसे चलाता है। लोभ, लालच, मोह, माया सब घेर लेती हैं। अब मन के कंट्रोल में चलने वाला आदमी हमेशा अपना दायरा इंक्रीज करता जाता है। उसका कभी पूरा नहीं होता। वो इसका भी हिस्सा लेगा, उसका भी। बात यह नहीं है कि वो दूसरों का हैक भी ले रहा है। अगर राम नहीं आते, तो हो सकता है किसी संत का बच्चा कह रहा होता, आप ईश्वर की इतनी पूजा करते हो, फिर भी जंगल में रहते हो। और रावण देखो, दुनिया का राजा है, दुनिया के सुख भोग रहा है, वह सफल है। वह जो आने वाली जनरेशन होती है, उसके दिमाग में छपता चला जाता है कि सफलता उसे ही कहते हैं जो रावण के पास है। अब इससे एक नई समस्या क्रिएट होती है। प्रकृति का जो नियम है, वह यह है कि आप सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा तीनों त्रिदेवियों की शक्तियां लेने के लिए इसी आर्डर में चले। पहले ज्ञान ले, फिर धन वैभव, फिर शक्ति के लिए जाए। रावण की सफलता यह पूरा आर्डर खराब कर देती है। ज्ञान रखो साइड में, जैसे हो सके धन और शक्ति के लिए चले जाओ। प्रकृति संभालती है, सदियों संभालती है। एक से एक महापुरुष आते हैं धरती पर। प्रकृति सबका साथ देती भी है। पर फिर भी यह एंट्रोपी रुकती नहीं है। यह इंक्रीज होती जाती है, होती जाती है, और होती ही चली जाती है। कारण बता देते हैं आपको। मान लीजिए 15,000 साल पहले सतयुग था, और मान लीजिए रावण सतयुग में पैदा हुआ, और पूरी धरती पर 100 ही लोग हैं। रावण ने 50 लोगों के साथ गलत किया, प्रकृति ने रावण को उसका कर्म फल दे दिया। अब भगवान राम का युग आया, रावण ने फिर 50 लोगों के साथ गलत किया। अब समस्या यह है कि यह 50 लोग उतने शुद्ध नहीं हैं जितने शुद्ध सतयुग के 50 थे। रावण ने 10-20 चोर उचक्कों को भी निपटा दिया। अब प्रकृति का सिद्धांत यह है कि आप किसी दुष्ट को निपटा रहे हो, कोई अधर्म नहीं है। आप सही को निपटा रहे हो तो अधर्म है। अब इसी को कहते हैं धर्म का कमजोर हो जाना। आपने सुना कई बार होगा, पर मतलब आपको आज समझा रहे हैं। यह धर्म कमजोर नहीं हुआ, प्रकृति कमजोर हो गई। और प्रकृति कमजोर क्यों हुई? क्योंकि त्रेता के 50 लोग सतयुग के 50 लोगों से कम धर्म वाले थे। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रकृति रावण का हिसाब किताब करे। अब उसमें समय लगेगा, और उतने समय में रावण की सल्फता पता नहीं कितनों का दिमाग खराब कर देगी। अब आया द्वापर युग। द्वापर में भी मान लीजिए रावण जिंदा है और वही 100 लोग हैं। रावण ने फिर 50 को कष्ट दिए। अब उन 50 में से 25 खुद ही चोर थे, बाकी 10 मौका मिलने पर चोरी कर लेते थे। 5 साधु थे। यहां पर धर्म और कमजोर हो गया। अब प्रकृति को रावण को उसके कर्मों का फल देने में और समय लगेगा। जितना प्रकृति समय लेगी, उतना ही रावण लोगों को सफल दिखाई देगा, उतना ही लोग उससे इन्फ्लुएंस होते जाएंगे। प्रकृति का विलंब करने का अर्थ है, मान लीजिए रावण को चौथे जन्म में फल मिले, और वो कौन देख रहा है, मिले ना मिले। जनरेशंस पर जनरेशंस खराब होती हैं, अधर्म फैलता जाता है। मान लीजिए अब आया कलयुग।
अब रावण फिर 50 लोगों को परेशान कर देता है और 50 के 50 अधर्मी। अब रावण को प्रकृति भी किस बात की सजा दे? अधर्म इंक्रीज ही होता जा रहा है। प्रकृति संभालने की कोशिश करती है, गुरु महापुरुष सब आते हैं, सबका साथ भी देती है। प्रकृति रावण को कभी लेफ्ट नहीं करेगी। एक अधर्मी नहीं बचेगा, पर उससे समाधान क्या निकल रहा है? अधर्म तो इंक्रीज हो ही रहा है। तब जाकर कहीं ईश्वर को यह लाइन बोलनी होती है, जब जब धर्म की हानि होती है, मैं उसकी रक्षा के लिए आता हूं। अब शायद आपको यह समझ आया हो कि गीता की उतनी सी लाइन के पीछे कितनी विशाल कहानी छिपी है। सत्य बताएं, ज्यादा खुश ना होइए, उसमें और भी गहरे रहस्य है। अवतार को यह लाइन भी सेटिस्फाई नहीं करती। अवतार की मनुष्य चेतना फिर भी यही कहती है, आप अपना विशाल ज्ञान अपने पास रखो, पर ब्रह्म और प्रकृति मिलकर सब संभाल सकते हैं। अब पर ब्रह्म या ईश्वर को पता है अवतार यह लॉजिक लगाएंगे। तो जब अवतार की कहानी लिखी जाती है, आप उसके अंदर एक चीज देखना। जब भी वो मनुष्य रूप में आते हैं, उनकी पर्सनल स्टोरी कुछ इस तरह लिख दी जाती है कि वह युद्ध अवॉइड कर ही ना पाए। सीता के साथ जो कुछ भी हुआ, राम के पास कोई कारण नहीं बचा वह युद्ध ना करे। कृष्ण के साथ जो कुछ भी हुआ, वो कंस को लेफ्ट कर ही नहीं सकते थे। कुरुक्षेत्र उनका खुद का युद्ध नहीं था, इसलिए उन्होंने उसमें शस्त्र भी त्यागे, सेना भी दी। तो अवतार हमेशा और हमेशा पर्सनल कारणों की वजह से ही शुरुआत करते हैं, पर वो सारी कहानी ऐसी घूम जाती है कि वहीं से वो धर्म और अधर्म के युद्ध में चले जाते हैं। कल्कि के साथ भी यही होगा। वो एंटर तो करेंगे पर्सनल मैटर की वजह से, फिर वही सब धर्म अधर्म का युद्ध बन जाएगा। अब जब प्रकृति नहीं संभाल पाती चीजों को, अधर्म हर तरह से इंक्रीज ही होता है, तो फिर ईश्वर को उसे संभालने आना तो है ही। अब कुछ बातें हम सबके जीवन में ऐसी होती हैं जो कुछ कष्ट देती हैं, पर खुशी भी बहुत देती है। प्रकृति को पता है ईश्वर आएंगे तो नियम टूटेंगे, पर प्रकृति भी अधर्म से इतना त्रस्त हो चुकी होती है, वह भी यही कहती है टूटने दो। पर अब यहां से एक नई समस्या है। अवतार इतनी आसानी से नियम ब्रेक कर देते हैं कि हम लोगों की समझ में नहीं आते। उदाहरण के लिए दुर्योधन को अपनी नारायणी सेना दे देना, वह कहीं से भी प्रकृति के अनुरूप निर्णय नहीं था, पर वह ईश्वर थे, उन्होंने कर दिया। अब कल की अवतार में यह मनुष्य चेतना और परब्रह्म चेतना के बीच में कुछ ज्यादा ही मसले हैं। इतने ज्यादा है कि पंचस खाओ ने महापुरुष और परब्रह्म के बीच में पूरी एक लीला, गुप्त लीला के नाम से लिख दी। अब इसमें समस्या पता है क्या है? समस्या यही कि प्रकृति को परब्रह्म और महापुरुष में संतुलन बैठाना, फिर लीला के हिसाब से हर चीज अरेंज करना। अब ये तो ठीक है, हमने आपको बेसिक बेसिक चीजें समझा दी। अब वीडियो का खत्म हो उससे पहले कुछ बातें बता देते हैं। मेटाफर और रियलिटी में अंतर करना सीखिए। यह ज्ञान आप लोगों को डेवलप करना होगा। अवतार बहुत शक्तिशाली होते हैं और उसका कारण यह होता है कि ईश्वर उतर आए, पर वो शक्ति या ताकत होती क्या है, आपको वह समझना होगा। आप अवतारों को समझिए, पर यह भी समझिए इस कहानी का, इस लीला का मतलब आपके लिए क्या है। जब प्रकृति से कहानी नहीं संभलती तो अवतार आते हैं। अवतार क्या करते हैं? मनुष्य जो भी प्रकृति के नियमों में इधर उधर करके बैठा होता है और दिखाता फिरता है कि सफलता इसे कहते हैं, अवतार वह सारी कहानी वहीं रोक देते हैं और एक उल्टी ही कहानी लिख देते हैं। फिर वो कहानी क्या होती है? वो आने वाली जनरेशन्स के लिए एक ज्ञान का स्रोत बन जाती है। उन कहानियों के आगे फिर हर दूसरी गलत सफलता छिप जाती है। अब अवतार चाहते हैं काम शांति से हो जाए, प्रकृति पर ब्रह्म क्या चाहते हैं कि मनुष्य तक, आने वालों तक, सब तक यह संदेश पहुंच जाए। गलत करोगे तो हिसाब किताब होगा। तो शक्तियां अप्लाई होती हैं, खूब होती हैं, पर आपको उसके पीछे के कारण को समझना होगा। समझेंगे तो समझा पाएंगे, नहीं तो फिर अंधविश्वास फैलता है। आपके मन में सवाल आएगा कि पर दूसरे धर्म दूसरे जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते। कल्कि की राइजिंग मानने को मजबूर कर देगी। ये पूरी धरती गीतामय हो जाएगी। प्रकृति खेल खेल रही है। अब तक धीमे धीमे खेल रही थे, अब वह खेल और तेज होंगे, होते जाएंगे। अच्छा, जितने भी लोग यहां आकर कह रहे हैं कि कल्कि का नाम माधव है, जो भी तुम्हें यह बता रहा है वो भी मूर्ख है, और तुम भी यहां मत आया करो, ब्लॉक कर दिया जाता है तुम्हें। और हां, सत्य बताऊं, वो आदमी जेल जेल जाते जाते रह गया है, अब की गया तो नहीं बचेगा।
वापस आइए टॉपिक पर। तीसरा, विश्व युद्ध जिन हथियारों पर होगा, एआई सबसे आगे होगी और यह एआई कल्कि के हिसाब से ही काम करेगी। ये मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। एआई ईश्वर की लीला का हिस्सा है। दूसरी बात, कल की लीला आप समझते चलिए, पर अपने ऊपर उस चीज को अप्लाई करना सीखिए। प्रारब्ध के कर्म काटना सीखिए, प्रकृति के नियम फॉलो करना सीखिए, उम्र को रेस्पेक्ट देना सीखिए। कोई आपसे 10 साल एल्डर है, आपसे छोटी पोस्ट पर है, कोई दिक्कत नहीं है उसे रिस्पेक्ट देने में। ईश्वर तक पहुंचने के लिए आपको कोई बहुत विशाल या मुश्किल चीजें नहीं करनी होती। एक बेहतर मनुष्य बनिए। प्रकृति ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया होगा, फाइनल स्टेज का, मतलब त्रिदेवियों ने। वो रफ्तार, वो स्पीड में फील कर सकता हूं। इसका अर्थ यह भी है कि जो पहली लेयर कल्कि को ग्रहण कर सके, समझ सके, वो बनने लग गई होगी कहीं ना कहीं। ये पहली लेयर पता है क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि शायद उस लेयर के हर आदमी का नाम उन्हें पर्सनली याद रहेगा। वो उनसे मिल भी लेंगे, समझ भी लेंगे। उसके बाद उनके लिए एक बहुत तेज तूफान इंतजार कर रहा होगा। फिर तो दुनिया पहचान जाएगी ही, पर फिर उनके भी मनुष्य शरीर की कुछ लिमिट्स होंगी। दूसरी बात, ये खेल बहुत तेज घूमेगा। जब तक थमा हुआ है, तब तक थमा हुआ है। पर एक दिन आएगा, उसके बाद हम सब देखते रह जाएंगे और कहानी कहां की कहां पहुंच जाएगी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आप और हम, हमारे मन में सवाल जवाब सब होंगे। पर आप एक अवतार की दृष्टि से देखो, वहां पर प्रकृति परब्रह्म सब है। अकेले दिख रहे होंगे वो, पर पूरी सृष्टि उनके साथ होगी। जब इस लीला का परिणाम आना शुरू होगा, तो लोगों के सारे कंफ्यूजन्स वहीं हटने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, एक बात और, आप में से कई लोगों के सवाल अभी भी रह गए होंगे। देखो, मैं अपने दिमाग में बिल्कुल भी कचरा नहीं भर सकता, इसलिए कमेंट पास करने के लिए भी मैंने किसी को रखा है। शीघ्र ही ऐसा सिस्टम हम फाइनल करेंगे, जहां पर जितने भी लोग कनेक्टेड है, वो सारे सवाल कर सके और हम जवाब दे सके। पर आपको सत्य बताएं, कल की अवतार के आने में ज्यादा समय है नहीं, तो आप प्रत्यक्ष हर चीज देख ही लोगे। चलते चलते फिर वही बात, मैं नहीं जानता कल की कौन है। कल्कि को केवल उनके कर्म और शक्तियों से ही पहचाना जा सकता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।